अगर हम एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम की बात करें तो मेनली इसमें दो तरह के सिम्टम होते हैं। एक होता है पेन और दूसरा होता है हैवी ब्लीडिंग। मोस्टली जो पेन का टाइमिंग होता है वो अराउंड मेंस्ट्रुएशन होता है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम में सिक्रेशन होता है ब्लड का वो ड्यूरिंग पीरियड साइकिल होता है। जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर होती है उसका ब्लड तो बॉडी के बाहर आ जाता है, पर जो एंडोमेट्रियम यूट्रस के बाहर होती है, एक्टोपिक साइड पे होती है, वहां पे जब ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को पेन होता है। तो पेन वो ड्यूरिंग पीरियड्स हो सकता है, जो कि पीरियड के पहले शुरू हो सकता है, और कभी कभी पेशेंट को पीरियड के बाद तक वो प्रेजेंट रहता है। पेन कहाँ पे ज़्यादा होगा वो निर्भर करता है कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ पे स्थित है। अगर एंडोमेट्रियोसिस पोस्टीरियर यूट्रस सरफेस पे है, ओवरी के ऊपर है या यूट्रोसैकल लिगामेंट पे है, तो मोस्टली पेन जो है लोअर एब्डोमेन में होता है। अगर वह पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे है तो पेशेंट को ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन हो सकता है। अगर वो यूरिनरी ब्लैडर पे है तो ड्यूरिंग पासिंग यूरिन पेशेंट को पेन हो सकता है, और अगर वो इंटेस्टाइन पे है तो मोशन पास करते हुए पेशेंट को पेन हो सकता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेट्रियोसिस के साइज का और उसके पेन की सिवेरिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है। कभी कभी एक बड़े साइज का एंडोमेट्रियोसिस भी बहुत ही कम पेन का कारण हो सकता है, या कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस अगर एकदम स्मॉल है तो उसके अंदर भी सिवियर पेन हो सकता है। कई टाइम एंडोमेट्रियोसिस एज ए साइलेंट डिजीज भी प्रेजेंट करता है, अर्थात उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट मेनली इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास आता है, और जब इनफर्टिलिटी का नॉर्मल एवेल्यूएशन किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है।